सत्ता में अब बात करते हैं नारायण साकार हरि, सूरजपाल, भोले बाबा, परमात्मा साकार विश्व हरि की। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके नाम 5 जरूर हैं, लेकिन ये बाबा एक ही है, हाथरस वाला बाबा। समझ गए ना? जिसके सत्संग और प्रवचन के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। वैसे तो मानव धर्म, सत्य, अहिंसा जैसे शब्दों को आधार बनाकर यह बाबा कई वर्षों से अंधविश्वास फैला रहा था, चमत्कार के चुंबक से सबको भ्रमित कर रहा था। लेकिन अब जब बाबा की असलियत सामने आ रही है, बाबा के शौक दिखाई दे रहे हैं, दान नहीं लेते हुए भी करोड़ों की संपत्ति वाले राज खुल रहे हैं, सूट बूट टाई रंगीन चश्मे वाला अंदाज दिख रहा है, तो बाबा प्रेशर में आ गया है और उसके बोल बदल रहे हैं, प्रवचन के शब्द बदल रहे हैं। हैंडपंप के पानी से समस्याओं को दूर करने वाले, सुदर्शन चक्र से चमत्कार करने वाले बाबा का काल चक्र सिर्फ 4 दिनों में ऐसे घूमा कि वो अब प्रार्थना, सिद्धि, भरोसा, विश्वास, सद्बुद्धि, भरोसा, विश्वास जैसे शब्दों की बात कर रहा है। हाथरस हादसे के बाद पहली बार आज भोले बाबा कैमरे के सामने आया। 126 सेकंड के वीडियो संदेश में बाबा ने क्या बोला और पहले क्या प्रवचन देता था, जरा ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पहले सत्संग में लाखों लोगों के बीच बाबा नारायण हरि प्रवचन देते हुए बोलता था, मैंने भगवान का अवतार लिया है। आज उसके तेवर ढीले थे और वो संपूर्ण ब्रह्मांड वाले डायलॉग मार रहा था। पहले बोलता था कि मैं कभी भी प्रलय ला सकता हूं, आज उसे प्रभु की याद आ रही, कह रहा है कि प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। बाबा पहले अलग अलग शहरों में प्रवचन के दौरान बोलता था कि मैं अधर्म को समाप्त करूंगा। अब बुझे बुझे अंदाज में बाबा ने कहा है कि हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा पहले बोलता था नफरत को समाप्त करने के लिए मैंने अवतार लिया है। आज जब बाबा की संपत्ति, सेवादार और आश्रमों पर कानून का डंडा चल रहा है, तो बाबा हाथरस हादसे पर कह रहा है कि सभी लोग शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। सोचिए, जो खुद को भगवान बताता था अब प्रशासन के भरोसे की बात कर रहा है। पहले बाबा कहता था कि मैं पूरी शक्ति के साथ आया हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब वो सभी को सद्मति और सद्बुद्धि मिलने का आह्वान कर रहा है। हर जगह से उसने अपने दावों की पकड़ ढीली कर दी है। आप देखिए कैसे 4 दिनों में बाबा के प्रवचन में परिवर्तन हो गया। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं।
छवि महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है छवि को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। साकार बाबा आज सरकार के आगे झुके हुए नजर आते हैं। क्या आपने बाबा के 126 सेकंड वाले वीडियो प्रवचन पर गौर किया? बाबा के लुक पर ध्यान दिया? आपने नोटिस तो जरूर किया होगा कि बाबा कैसे आज बदला बदला सा नजर आया, क्योंकि हादसे के बाद वाले इस वीडियो प्रवचन में चमत्कारी बाबा बुझा हुआ सा था। आज आपको बाबा नारायण हरि के पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर को तुलनात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए और भ्रम को दूर करना चाहिए। आपको बाबा की एक साथ दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में वो सिंहासन पर बैठा है, आंखों में रंगीन चश्मा है, सूट बूट और टाई वाला टशन है, उंगलियों से सुदर्शन चक्र घुमा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कड़कड़ाती बिजली से चमत्कार का दावा करने वाले बाबा के साम्राज्य पर ही बिजली गिर गई है और उसके होश फाख्ता हो चुके हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें संदेश है, सबक है, और कि जब किसी इंसान के चेहरे से अंधविश्वास, झूठे चमत्कार वाला आडंबर और आवरण हटता है तो असलियत कैसे दिखती है। और ये बोल नहीं रहा था, ये पढ़ रहा था उस वक्त। कुछ इसके आगे टेक्स्ट था जो ये पढ़ रहा था। सोचिए, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि जो बाबा 1 रुपए दान नहीं लेने का दावा करता है, वो यूपी के अलग अलग शहरों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुका है, करोड़ों की संपत्ति बना चुका है। कैसे जांच, जैसे जैसे जांच हो रही है, बाबा से जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, चमत्कारी बाबा का ढोंग और अवैध अकूत संपत्ति वाला अवतार सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा नारायण हरि के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यूपी में बाबा के 25 आलीशान आश्रम हैं। इसे आप 5 स्टार कुटिया भी कह सकते हैं। बाबा के पास 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां हैं, 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां। इसके अलावा सेवादारों की फौज है, प्राइवेट आर्मी है। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलता है। बाबा 3 लेयर की सुरक्षा में सत्संग करता था, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान मौजूद रहते थे। बाबा के अपने 100 ब्लैक कैट कमांडो थे। इसी यूनिट में महिला कमांडो भी थी। महिला कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी वर्दी पहनती थी। 25 से 30 लोगों का खास दस्ता भी था, जिसका नाम हरिवाहक दस्ता था। आश्चर्य सिर्फ बाबा को लेकर हो रहे ऐसे खुलासों पर नहीं हो रहा। आश्चर्य उन भ्रमित और झूठे चमत्कार के शिकार लोगों को लेकर भी हो रहा है, जिन्हें आज भी नारायण साकार के दावों पर यकीन है। जब हमारी घरवाली चलेगी तो अब क्या गारंटी होगी? देने का लालच। हाँ, पैसे लेने का लालच दे रहे। पिताजी तो वापस आए, लेकिन माता जी नहीं। आप कैसे जुड़े उनसे? आपने क्या चमत्कार देखा? हमने चौथा साहब भरतपुर में एक चक्र देखा था। चक्र? कैसा चक्र? उंगली पे। किसके? बाबा जी का। भरतपुर के सत्संग में? हाँ, सत्संग। वो तो नारायण हरि के हाथ में चक्र होता है। हाँ, नारायण हरि के होने के लिए वही देखा था। आपने इनको देखा? अब आस्था नहीं है क्योंकि इतने लोग मर गए। हाँ, इतने लोग मर गए। बाबा बचा नहीं पाए। हाँ, बचा ही नहीं पाए। बाबा होते तो बचा देते। बाबा अगर ये भगवान होते तो बचा देते हैं। इनको भगवान मानते थे? पहले भगवान मानते थे। अब इस हादसे के बाद नहीं मानते। वहाँ पे क्या करती हैं, क्या कपड़े पहनती हैं? येलो कलर की साड़ी या लहंगा कुछ भी पहन सकते हैं वहाँ पे। हाँ। और क्या नाम, सबका साथ करते हैं, दर्शन करते हैं और ब्रह्मवाणी सुनते हैं। येलो कलर का कपड़ा ही क्यों पहनती है? क्या बनती है वहाँ पे आप? गोपी। गोपी बनती है। मेरे नारायण हरि सब देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, सबको मिलेगा और सब
सब होगा जो हो होना है। तो क्या